सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज हमारे चैलेंज का तीसरा दिन है। और मैं एक किताब पढ़ रहा था जो मुझे मेरे पास्टर ने दी थी, जिसका नाम है ट्यून इनटू द वॉइस ऑफ गॉड। और ये किताब उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में आशा नहीं होती है, वो हिम्मत हार जाते हैं और वो शांत नहीं रह पाते हैं, मन बहुत अशांत रहता है और विश्वास कहीं चला जाता है, उनका खो जाता है ईश्वर में विश्वास। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि उस किताब में एक बहुत अच्छी कहानी है जो राजा आहाज के बारे में है। और राजा आहाज जो थे, उनके उनके राज्य में वो एक बहुत बड़े परमेश्वर के भक्त थे और परमेश्वर को बहुत मानते थे। और ऐसा हुआ कि दो राजा एका करके उनके राज्य पर चढ़ाई करने के लिए उन्होंने संगोष्ठी कर ली। और ऐसा हुआ कि जब आहाज को ये मालूम पड़ा कि दो राज्य के राजा जो उससे काफ़ी ताकतवर हैं, वो उसके राज्य के ऊपर चढ़ाई करने आ रहे हैं, तो वो सीधे भागते हुए परमेश्वर के भवन में गए और परमेश्वर से विनती की कि अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता है, केवल आप बचा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी सेना नहीं है और मैं तो एक छोटे से राज्य का राजा हूँ और आपका भक्त हूँ, आप मुझे बचाएं। परमेश्वर ने उनसे चार बातें कही। परमेश्वर ने राजा आहाज से कहा, सबसे पहले तो हिम्मत बांध, दूसरा शांत रह, तीसरा डर मत और चौथा विश्वास रख। ये चार बातें परमेश्वर ने उनसे कही और कहा कि देख, युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। और ऐसा हुआ कि जब उस जगह पर जहाँ पर युद्ध होना था, राजा आहाज अपनी जो भी छोटी सी सेना थे उसको लेके पहुँचे और वो दो राज्यों के राजा अपनी सेनाओं को लेकर पहुँचे, तो देखा कि स्वर्गदूतों ने पूरी सेना को नाश कर दिया है पहले ही। और राजा आहाज को ये मालूम पड़ता उसके पहले ही राजा आहाज ने परमेश्वर के नाम की आराधना और स्तुति करना शुरू कर दिया था। ये वैसा ही है जैसे किसी किसान ने अपने खेत के अंदर फसल लगाई हो और खेत बारिश के या तूफ़ान के कारण नाश हो गया हो, लेकिन उसकी आशा नहीं टूटी और उसने दोबारा से बीज बोना चालू किया, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि कल फिर सूर्योदय होगा, कल फिर मौसम बदलेगा, कल फिर ईश्वर वही जो सूरज की रोशनी है मेरी फसलों पर बिखेरेगा और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। तो यदि आप आज निराश हैं, दुखी हैं, तो मैं आपको यही आशा देना चाहता हूँ कि एक बार परमेश्वर की आवाज़ को ज़रूर सुनिए। वो आपसे ज़रूर बात करते हैं। ये वचन है, वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे ज़रूर बात करेंगे। इसे पढ़िए और आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत आशीष मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।